नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम जिस लेक्चर के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ठीक है बच्चों, प्रेशर को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बच्चों? फोर्स के बारे में, कि एक्चुअल में फोर्स है क्या। अगर आपको इस फोर्स के बारे में पता चल जाता है, इसके बारे में आप समझ जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रेशर आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए सबसे मेन चीज क्या है? फोर्स। फोर्स आपने बेसिकली सब लोग जानते हैं कि एक्चुअल में फोर्स है क्या, लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की टर्म में इसको डिफाइन करते हैं, तो फिजिक्स की टर्म में डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ता है कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है। ठीक है, यानी कि इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इनके जो इफेक्ट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को सेट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि फोर्स की एफर्ट कौन कौन से होते हैं या इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर? अब कौन कौन से इफेक्ट्स हैं ऐसे जो कि फोर्स कर सकता है, उन्हीं इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को सेट करेंगे। क्लियर? तो देखिए, इसका फर्स्ट जो है, सबसे पहले तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन सेट a stationary object in motion। मतलब फोर्स क्या कर सकता है कि अगर कोई जो बॉडी है वो रेस्ट में रखी हुई है, स्टेशनरी पोजीशन में रखी हुई है, और उसके ऊपर अगर फोर्स को अप्लाई कर दिया जाए, तो वो वाली बॉडी किस में आ जाएगी बच्चों? मोशन के अंदर आ जाएगी, यानी कि उस बॉडी के पास में एक वेलोसिटी आ जाएगी। ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखना है। क्या चीज? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी रेस्ट बॉडी के अंदर मोशन क्रिएट कर दे, यानी कि उसको वेलोसिटी दे दे, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स। उसी फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स कहा जाता है। सेकेंडली, अगर हम लोग इसके सेकेंड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो ऐसा बात नहीं है कि अगर वो केवल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है। वो क्या कर सकता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस मोशन वाली बॉडी को भी क्या कर सकता है बच्चों? वो या तो वो उनको स्टॉप कर सकता है या फिर उनकी स्पीड को भी क्या कर सकता है? स्लो कर सकता है। क्लियर? यानी कि फोर्स कैन स्टॉप a moving object और slow them down, यानी कि उनको स्लो भी कर सकता है, उनकी स्पीड को रिड्यूस भी कर सकता है। अगर हम इसके थर्ड इफेक्ट की बात करें, इसके अलावा फोर्स और क्या क्या कर सकता है? अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान देना, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और हमने अगर उसके टेंजेंशियली कोई एक फोर्स हम लगाते हैं या टेंजेंशियली फोर्स कोई एक अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो क्या देखते हैं हम लोग कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। यानी कि जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है बच्चों? चेंज कर सकता है। अगर कोई चलती हुई, जैसे हमारे पास में टॉय कार होती है, राइट? अगर वो टॉय कार चल रही है अपनी किसी वेलोसिटी के साथ में, और हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई एक डायरेक्शन दे देते हैं फोर्स लगा के, यानी कि हमने उसके ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी लगा दी जिसके कारण उसकी क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। क्लियर? तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। तो यहां पे हम लोग इसको भी नोट कर लेंगे कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हम लोग ये भी चीज देखते हैं, जिससे कि हम लोग फुटबॉल वगैरह जब खेलते हैं, राइट? फुटबॉल जब हम लोग खेलते हैं, कोई हमारी तरफ कोई एक फुटबॉल आ रही है, हम लोग क्या करते हैं, उसको किक करते हैं और उसकी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। एज ए क्रिकेट के अंदर भी जब बॉलर बॉल को थ्रो करता है और जब बैट्समैन उसको क्या कर देता है, उसकी एक डायरेक्शन चेंज कर देता है, बैट के थ्रू उसके ऊपर क्या कर देता है, वो एक फोर्स अप्लाई कर देता है और उसकी डायरेक्शन सडनली क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स। क्लियर? तो ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखनी है। अगर हम इसके और भी इफेक्ट्स के बारे में जाने, तो फोर्स कैन सेट या फिर फोर्स कैन चेंज
शेप एंड साइज ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं फोर्स के इफेक्ट। इट मींस अगर हम बात करें किसके बारे में, शेप एंड साइज के बारे में, कि शेप एंड साइज किस तरह से चेंज होती है, तो ध्यान से देखना, हम लोग घरों के अंदर जब लेमन को स्क्वीजिंग करते हैं राइट, तो उसकी शेप एंड साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अदरवाइज, या फिर अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल किस तरह से, स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक कोई रिजिड वॉल है, इसके यहां पर हमने ये एक स्प्रिंग को क्या कर दिया, टाई कर दिया, उसके एक एंड को हमने टाई कर दिया यहां पे, क्लियर। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी को लगाते हैं, मींस कि इस डायरेक्शन में अगर हम उसको क्या कर दें, फोर्स लगा दें, तो वो इसका शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इट मींस ये कैसी हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इलोंगेट हो जाएगी, इसकी शेप कैसी हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, इट मींस क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये और भी ज्यादा इसके पास आ जाती है, ये कुछ इस तरह से इसकी शेप हो जाती है, क्लियर। ये किसके कारण हुआ, कंप्रेशन के कारण। यहां पर हमने कंप्रेस किया था, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया था, इलोंगेट किया था, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि फोर्स एक्चुअल में क्या क्या कर सकता है, क्लियर बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन होती क्या है, क्लियर बच्चों। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है इन इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या क्या होता है, देखा, फोर्स इज एन एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश। हम लोगों ने यहां पर जितना भी काम किया था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के अंदर, वहां पर हमने हर बार क्या किया था, उस फिजिकल क्वांटिटी को या तो पुल किया था या फिर पुश किया था। डायरेक्शन देने के लिए भी हमने क्या किया था, पुल ही किया था उसे। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन किस तरह से बना दी जाती है, देखना ध्यान से, फोर्स इज एन एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश which can changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body, its direction or shape and size। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है वो किसी मोशन में है ना, यानी कि उसके पास में कोई यूनिफॉर्म मोशन है, किसी मोशन से वो जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, उसके मोशन को चेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि या तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकती है, उसकी वेलोसिटी को वो डिक्रीज भी कर सकता है। इसी वजह से इस फोर्स को डिफाइन किया जाता है। यानी कि डिफाइन करने के लिए क्या करना है, उसकी जो भी स्टेट है उसको चेंज कर देना, और वो ही चेंज कौन करता है बच्चों, फोर्स करता है। तो उसी की अकॉर्डिंग हमने इसकी डेफिनेशन को बना दिया है।